ओके जी, हमने कल क्या स्टार्ट किया था? कीवर्ड रिसर्च हमने स्टार्ट की थी और हमने कीवर्ड एवरीवेयर को इंस्टॉल किया था। और अ, यहाँ पे आपको एक टूल नजर आ रहा है, व्हाट माय सर्प। ये भी यही काम करता है, लेकिन ये हमें डोमेन अथॉरिटी नहीं बताता। व्हाट माय सर्प ये भी एक एक्सटेंशन है, जैसे कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन है ना, ऐसे व्हाट माय सर्प भी एक एक्सटेंशन है। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे स्नो बोर्डिंग लिखा है ना, तो स्नो बोर्डिंग पे जब मैं आगे क्लिक करता हूँ तो नीचे सजेशंस आ रही हैं। तो इसी तरह व्हाट माय सर्प पे भी आप देख सकते हैं, साइड पे सजेशंस आ रही हैं और वो सजेशन के साथ हमें वॉल्यूम दे रहा है। ये वॉल्यूम वो होता है जो पर मंथ उस कीवर्ड का सर्च किया जा रहा है गूगल के ऊपर, ये वो वॉल्यूम होता है। पर मंथ लोग कितना सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को, ये सवाल। तो हम्म ये एलएसआई के तौर पे यूज होते हैं, लेकिन ये मोस्टली ये फोकस्ड कीवर्ड के तौर पे यूज किए जा रहे होते हैं, मेन कीवर्ड के तौर पे। क्योंकि स्नो बोर्डिंग गेयर बहुत छोटा वर्ड है, शॉर्ट टेल है, तो उसको रैंक करवाना एक नए बंदे के लिए मुश्किल होता है। नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल नजर आ रही है। ये जो डिटेल नजर आ रही है ना, फाइंड लॉन्ग टेल कीवर्ड, मैंने ये हाईलाइट जिस पर कर्सर मूव किया मैंने, ये है उसका कीवर्ड एवरीवेयर की डिटेल्स है। ये मैं बता रहा है एसईओ डिफिकल्टी कि इस कीवर्ड की डिफिकल्टी 68 और 100 है। अभी ये फ्री टूल पे काम कर रहे हैं, अभी तक हम फ्री पे चल रहे हैं। ब्रांड क्यूरी, नो, ब्रांड क्यूरी नहीं है। ब्रांड क्यूरी से मुराद ये होता है कि दो तरह के कीवर्ड होते हैं। एक होते हैं नीश, दो तरह की होती हैं, एक होती है एफिलिएट नीश और एक होती है एडसेंस नीश। एफिलिएट नीश वो होती है जिसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व होती है, या कमर्शियल नीश भी कहते हैं उसको। और इंफॉर्मेशनल नीश वो होती है जिसमें कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे कि मैं ट्रैवल की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, या मैं किसी मसले पे बात कर रहा हूँ, मैं हेल्थ के इश्यूज पे बात कर रहा हूँ, तो अब इसमें कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है। मैं ट्रैवल बैग्स पे बात करता हूँ, अब ट्रैवल बैग्स की इंफॉर्मेशन और बेस्ट ट्रैवल बैग्स, तो वो एक प्रोडक्ट इन्वॉल्व होगी बीच में, तो वो कमर्शियल नीश कहलाती है। वो कमर्शियल नीश को हम एफिलिएट नीश भी कहते हैं। इसी के ऊपर फिर अमेजोन से लिंक करके तो कमीशन उठा रहे होते हैं लोग। वो ब्रांड क्यूरी कह रहा है, ब्रांड क्यूरी नहीं, हालांकि स्नोबोर्ड एक अच्छा, ब्रांड क्यूरी से मुराद है कोई ब्रांड नहीं है, कंपनी का नाम नहीं। ऑफ पेज डिफिकल्टी बता रहा है जी 68 ओवर 100 है, ऑन पेज बता रहा है 67 ओवर 100 है। वो कीवर्ड डिफिकल्टी होती है कि ये कीवर्ड कितना डिफिकल्ट है रैंक करने में। इसे हम केडी कहते हैं, केडी, कीवर्ड डिफिकल्टी। ये कीवर्ड कितना डिफिकल्ट होगा रैंक करने में, कि अगर आप इसके ऊपर कंटेंट लिखें तो कितना डिफिकल्ट होगा। तो हम जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं, वो तमाम चीजें जो हमने देखी उनको फॉलो करने के साथ साथ एक फैक्टर हमारा और होता है जो कि होता है केडी। केडी और ऊबर सजेस्ट अगर यूज करते हैं तो उसमें एसडी लिखा होता है, सर्च डिफिकल्टी। और कीवर्ड डिफिकल्टी या सर्च डिफिकल्टी एक ही बात होती है। तो वो डिफिकल्टी आपकी वैसे कोई कहता है 45 से ज्यादा ना हो, कोई कहता है 30 से ज्यादा ना हो, मैं कहता हूँ 15 से ज्यादा ना हो। 15 बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, अदरवाइज 0 1 2 3 5 बस बिगिनर के लिए। उसका वॉल्यूम बेशक कम हो, केडी कम हो। कीवर्ड रिसर्च का क्राइटेरिया होता है कि वॉल्यूम ज्यादा हो, डिफिकल्टी कम हो, वेबसाइट्स ना हो, रिजल्ट में सोशल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हो, हर तरफ हरियाली हरियाली हो, कि जब उस पर सर्च करें तो हम ही हम हो, जब हम उस पर कंटेंट लिखें। मेन मकसद उसका ये होता है। अच्छा, इसी तरह आप स्नो बोर्डिंग है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ, जैसे हमने कल स्टार्ट किया था क्वेश्चन बेस में, उसी ट्रेडिशनल मेथड को यूज करता हूँ, हाउ टू। मैंने आज टूल पे काम करवाना था, टूल मुझे मिला नहीं अभी तक, उन्हें मैसेज किया हुआ है। अच्छा, हाउ टू, नहीं वो पेड तो मैं भी पेड ही खरीदता हूँ, लेकिन वो जिनसे मैं लेता हूँ ना वो जरा ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, जिसमें काफी टाइम से परचेज कर रहा हूँ। मुझे पता है कि वो बीच में मसला नहीं होता, तो वो मुझे नया लॉगिन दे देते हैं उनके, वो मुझे परेशान नहीं करते। कि लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, हमारे मुल्क में होता ही यही है। और ये जिस बंदे के साथ मैं कर रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट है वो, इसको कहते हैं
पता नहीं आरडी कहते हैं या आरडीबी कुछ इस तरह का एक नाम होता है। ये इन्होंने 2 नंबर तरीकों से ना टूल्स को लॉग इन किया करवा के और उसको शेयर्ड बेस पे किया हुआ होता है। ये लीगल काम नहीं है। तो वो जिससे मैं लेता हूँ ना वो उसका जो नेटवर्क है वो इंडिया वालों के साथ है, मेन उसका सर्वर उधर है। तो वो फिर लॉगिन हमें मिल जाता है, उसको कराची का बंदा है। तो वो अगर कोई मसला हो तो वो फौरन से मुझे नया लॉगिन दे देता है, कुछ भी इशू आ जाए। जैसे 30 दिन के लिए मैंने उसको 1000 रुपये दिए, तो वो 25वें दिन मसला आ गया, वो मुझे फौरन से नया लॉगिन दे देगा 5 दिन, आप ये यूज करें, परेशान नहीं होने देते। अक्सर जगह से लिया था वो, फिर पैसे लिए बाद में आफ्टर सेल सर्विसेज। अच्छा अभी हाउ टू मैंने लिखा, तो हाउ टू स्नोबोर्ड फॉर बिगनर्स, मैं इसको सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे राइट साइड पे कीवर्ड एवरीवेयर हमें कुछ मजीद रिजल्ट दिखाएगा। ये देखें नीचे आ रहा है रिलेटेड कीवर्ड्स, और ये इसकी डिफिकल्टी दिखा रहा है हमें 58। कह रहा है जी ये जो कीवर्ड है 58 डिफिकल्टी है इसकी। मैं इसको मजीद डाउन करता हूँ, स्नो बोर्डिंग, हाउ टू चूज अ स्नो बोर्ड फॉर बिगनर्स। मैं डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई कर रहा हूँ कम कंपटीशन को देखे बगैर। मैं इसको नहीं देख रहा, मैं सिर्फ राइट साइड पे कीवर्ड एवरीवेयर को देख रहा हूँ। 50, एक मिनट रुकना जरा ये। अच्छा ये 51 डिफिकल्टी दे रहा है। और कौन सा यूज करें? बेस्ट बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट स्नोबोर्डर, स्नोबोर्ड साइज कैलकुलेटर, स्नोबोर्ड फॉर सेल। अच्छा हम क्यूरी चेंज करते हैं, स्नो बोर्ड, स्नो बोर्डिंग की तरफ आ जाता हूँ मैं। इज इज स्नो बोर्डिंग हार्ड टू लर्न? स्नो बोर्ड से स्नो बोर्डिंग 49। इज स्नो बोर्डिंग इजी इफ यू skateboard, if snowboarding harder than skiing? 50। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमें मिनिमम से लो केडी वाले कीवर्ड निकाल रहे होते हैं। ये सबसे आसान होता है जब हम हो जाते हैं। पहले तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि वेबसाइट्स कम से कम हो, पब्लिक फोरम आ रहे हो, या ई कॉमर्स हो, या जो वेबसाइट्स आ रही है उनको उनका कंपटीशन कम हो। सारे फैक्टर्स इंप्लीमेंट होंगे तो फिर ये भी एक फैक्टर ऐड होता है। इज इट इजियर टू स्की और स्नोबोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? सवाल है, कीवर्ड भी है 44। और नीचे कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स भी दे रहे हैं कि पीपल आल्सो सर्च फॉर लॉन्ग टेल कीवर्ड। इज स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग मोर फन? 55। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल टेबल 43 is, what is console table used for? 54। Best wide entryway console table। 70 डिफिकल्टी आ रही है। Things you need to consider before buying the best gaming mouse, कीवर्ड है, सवाल भी है 54। Can I use a gaming mouse as a regular mouse? सवाल है 51। जवाब भी आ रहे हैं, टॉप पे कोरा आ रहा है। Can I use gaming mouse for work? अगेन सवाल है, डिफिकल्टी 49। तो ये जो 49 ओवर 100 है ना, ये 20 15 0। अच्छा अब हम जब जाते हैं ना पेड टूल में, तो वो हमें वहां पे ऑप्शन भी देता है कि आप सिलेक्ट कर लें कितना आप डाउन जाना चाहते हैं, तो वहां आसानी होती है।
हम चेक करते हैं मॉज को। ट्राई मॉज प्रो फॉर फ्री। पूरी डिटेल मांग रहा है तो। फ्री टूल। कीवर्ड एक्सप्लोर। सर्च कीवर्ड्स। स्नो बोर्डिंग। प्लीज साइन अप करके देखते हैं कि बगैर कार्ड के करता है नहीं करता। मैं उसके कीवर्ड रिसर्च टूल के ऊपर गया हूँ। सारे मस्ट बी 216 करेक्टर। पाकिस्तानियों को फ्री मौज देना बंद कर दिया उन्होंने। एक और काम करते हैं, हम जाते हैं सेमरस ट्राई करते हैं, फ्री सब्सक्रिप्शन देता है ये। कीवर्ड एवरीवेयर हमें रिजल्ट्स तो दे रहे हैं, लेकिन हमें इसको अगर वक्त बचाने के लिए उसको डीप डाउन करना हो, मेन रिसर्च जो हमारी होती है वो हमारी होती है गूगल के ऊपर। मतलब कि गूगल से हमने पहले ऐसे कीवर्ड्स निकालने होते हैं कि कंपटीशन कम से कम हो, सोशल साइट्स आ रही हो, वो सारा कुछ करने के बाद फिर फाइनल फेज में हम उसको लेके जाते हैं टूल के अंदर। और दूसरा तरीका ये होता है, जब कीवर्ड रिसर्च के मेथड में तो बहुत सारे मेथड होता है। दूसरा तरीका ये है कि आपने रिसर्च की और आपके पास कोई भी टॉप की वेबसाइट्स आ रही हैं, आप उन वेबसाइट को उठाकर इंजीनियर कर लो। जैसे कि कल हमने गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर गए थे, वहां जाकर हमने वेबसाइट का लिंक पेस्ट किया था। तो वेबसाइट का लिंक पेस्ट करने के बाद उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स दे देते हैं, लेकिन वो इतनी रिफाइंड सर्च नहीं होती। फ्री टूल एंड डेफिनेटली फ्री और पेड में फर्क तो होता है। तो ये जो है टूल्स,
یہ ہمیں اس کی باقاعدہ ڈیٹیل دے رہے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کا کون سا کی ورڈ اس وقت کس جگہ پہ رینک کر رہا ہے اور کتنی ڈیفیکلٹی ہے، کتنا والیوم ہے، ہر چیز بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ چیز ایکسپیرینس میں نے آج کروانی تھی، لیکن یہ مجھے ایک منٹ دیجیے گا۔ جب تک ٹول نہیں آتا تب تک ہم باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا چیزوں کو اور ریفائن کر لیتے ہیں ہم۔ گوگل میں آنے کے لیے ایک تو ہمارے پاس میتھڈ تھا، جب ہم گوگل سرچ میں آتے ہیں تو گوگل سرچ میتھڈ میں ہمارے پاس ایک تو تھا کہ فائنڈ انڈر سرفڈ کیوریز، ڈائریکٹ سرچ کے ذریعے، ڈائریکٹ سرچ کے ذریعے ہم انڈر سرفڈ کیوریز فائنڈ کرتے ہیں، جیسے کہ گوگل ٹرینڈز تھا۔ فائنڈ یوزنگ کوشچنس، اور کوشچنس گوگل میں ہم کیا کرتے ہیں، فائنڈ انڈر سرفڈ کیوریز۔ اب انڈر سرفڈ کیوریز ہم کن طریقوں سے فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ کوشچن بیس میتھڈ تھا ایک، دوسرا کون سا تھا؟ پیپل آلسو آسک، پیپل آلسو آسک میتھڈ جو آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس، کہ جب ہم کچھ بھی سرچ کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ ریزلٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہمارا ایک میتھڈ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم انڈر سرفڈ کیوریز نکال کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگلا ہمارے پاس پروسیجر ہوتا ہے، اگلا ٹائپ ہوتی ہے ہمارے پاس کی ورڈ ریسرچ کی۔ کمپیٹیٹر سائٹ ری انجینئرنگ، کمپیٹیٹر سائٹ ری انجینئرنگ، کہ اس کی سائٹ کا لنک اوپن کرو اور اس کو ٹول میں جا کے پیسٹ کر دو، اس کی سائٹ پہ جتنے بھی کی ورڈز یوز ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ نہیں، اس سے کی ورڈ ریسرچ بھی ڈائریکٹ ہو جاتی ہے۔ ری انجینئرنگ والا میتھڈ نا ٹائم سیونگ ہے، کہ مجھے اگر ایک نیش پہ کام کرنا اور میں اس پہ کھپ رہا ہوں، لگا ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو سائٹس آلریڈی رینک ہو رہی ہیں ہم ان کے کی ورڈ نکالتے ہیں، لو کمپٹیشن والے نکال لیتے ہیں اپنے لیے، ٹائم بچ جاتا ہے، سب کچھ آتا ہے وہی تو سب کچھ ٹریفک اور والیوم بھی آتا ہے اس کے اندر، سب کچھ آ جاتا ہے۔
तो उसमें जो टूल है ना, टूल का मकसद ही यही है कि जो आज करवाना है, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ टूल का, तो आ जाए तो वो उसमें हमें वॉल्यूम, डिफिकल्टी, सब कुछ बता रहा होता है, सब कुछ। मॉज है, मॉज के अलावा रुके जरा, एक लॉगिन है, चेक करके देखते हैं। ये जनाब सैमरस टूल है। लॉगिन कर लिया। पेड टूल होता है ये, इस वक्त हम प्रीमियम टूल यूज कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है। ये इसमें डिफरेंट डेटा होता है। अब ये शेयर्ड बेस्ड टूल होता है, तो ऐसा अगर आप बाय करेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा ये। तो ये शेयर्ड बेस्ड टूल है जिसमें हम किसी भी साइट का सारी डिटेल निकाल सकते हैं, कीवर्ड भी रिसर्च कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है डोमेन ओवरव्यू। ये जो डोमेन ओवरव्यू है, यहाँ से हम किसी भी डोमेन यानी कि वेबसाइट को री इंजीनियर कर सकते हैं। फिर आ रहा है ऑर्गेनिक सर्च और आ रहा है कीवर्ड गैप। कीवर्ड गैप, ये दो चीज हमारे काम की होती है ज्यादातर। तो मुझे कीवर्ड गैप निकालना, मुझे कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड गैप में नीचे कीवर्ड रिसर्च में कीवर्ड ओवरव्यू। कीवर्ड ओवरव्यू ये हमारे काम का है, और डोमेन ओवरव्यू, ये दो चीजें हमारे काम की होती है। कीवर्ड ओवरव्यू जैसे कि मैंने भी लिखा था स्नो बोर्डिंग, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्नो बोर्डिंग। और आगे वो मुझे पूछ रहा है किस कंट्री का आपको चाहिए, हमें यूनाइटेड स्टेट्स का चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्च लिखूंगा तो ये मुझे अब उस कीवर्ड की सारी डिटेल्स देगा जो अवेलेबल डिटेल्स है। होंगी तो बताएगा, नहीं होंगी तो कहेगा जी नहीं है। कह रहे जी वॉल्यूम है इसका 33,100। डिफिकल्टी है इसके 71%। एक मिनट के लिए जरा जाते हैं हम गूगल पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्नो बोर्डिंग। वो कीवर्ड एवरीवेयर कितना बता रहा था हमें? 68। और ये बता रहा है 71। ये ज्यादा ऑथेंटिक है, हम बता रहा था। और ग्लोबल वॉल्यूम इसका इतना है, और ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं इसके 142.0 मिलियन के ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहे हैं इस कीवर्ड के, उतने मिलियन आ रहे हैं। और नीचे आप देख सकते हैं कीवर्ड वेरिएशन। ठीक है। और क्वेश्चन बेस, मतलब इसी कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बेस, जो वहां हम एक एक करके सर्च कर रहे थे, इज, हाउ, व्हेन, व्हाई, एक एक करके सर्च कर रहे थे ना, उसने हम बता दिया क्वेश्चन बेस। और हमारे कीवर्ड से रिलेटेड कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स थर्ड वाले कॉलम में, स्नो बोर्डिंग, स्नो स्पेस बोर्डिंग, स्नो बोर्डिंग, स्नो बोर्डिंग आर के बजाय फिर एक में स्नो बोर्डिंग जी हटा दिया, वो रिलेटेड कीवर्ड जो लोग गूगल पे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमें सब कुछ बता रहा था। तो हम मोस्टली जाते हैं क्वेश्चन बेस की तरफ। तो ये मैं व्यू ऑल 22,928 कीवर्ड पे करता हूँ। तो ये मुझे स्नो बोर्डिंग से रिलेटेड जो अवेलेबल डाटा है 22,928 सारा मुझे याद है।
अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट चीजें आ रही है। इंटेंट, मैंने बात की थी कमर्शियल और इंफॉर्मेशनल, नीश की टाइप, ये इंटेंट है। जहां आई लिखा है वो इंफॉर्मेशनल है, जहां सी लिखा है वो कमर्शियल है। द यूजर वांट टू इन्वेस्टिगेट ब्रांड और सर्विस, ब्रांड सर्विस यानी कि प्रोडक्ट। आई पे क्लिक करते हैं, द यूजर वांट टू फाइंड द आंसर टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन चाहिए उनको, तो वहां पे गूगल कहता है कि आप हेल्पफुल कंटेंट लिखो, जो मैंने पिछले हफ्ते लेक्चर नंबर 1 में बात की। वॉल्यूम, हर कीवर्ड के आगे उसका वॉल्यूम लिखा है, और ये एक्सपेक्टेड होता है एग्जैक्टली, ये बात याद रखनी है आपको। कोई भी महंगे से महंगा टूल, इनफैक्ट गूगल की रिसर्च सारी सारी एक्सपेक्टेड होती है, एवरेज होती है। ट्रेंड बता रहा हूँ हर कीवर्ड का, आप देख सकते हैं छोटा सा आगे आपको ग्राफ नजर आ रहा है। केडी, कीवर्ड डिफिकल्टी, यू विल नीड वेल यूनिक कंटेंट, साथ में बता भी रहे कि आपको वेल स्ट्रक्चर और यूनिक कंटेंट चाहिए होगा। 50 वाले पे जाते हैं, यू विल नीड लॉट्स ऑफ रेफरेंस डोमेन एंड ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। 39 पे आते हैं, यू विल नीड वेल स्ट्रक्चर एंड यूनिक। उसने ना एक रेंज बनाई है कि येलो, ऑरेंज और नीचे ग्रीन होगा। एक ग्रीन पे देखो, यू विल नीड क्वालिटी कंटेंट फोकस्ड ऑन द कीवर्ड इंटेंट, क्वालिटी कंटेंट फोकस्ड ऑन द कीवर्ड्स इंटेंट। इज स्नोबोर्डिंग हार्ड, जबकि वहां पे हमें क्या रिजल्ट दिखा रहा था स्नोबोर्डिंग हार्ड के। ठीक है, अच्छा अब ये इज स्नोबोर्डिंग हार्ड, मैं जरा इसको सर्च करता हूँ, इज स्नोबोर्डिंग हार्ड। ये वेबसाइट्स देख लें ध्यान से, ठीक है, ये वेबसाइट्स आ रही हैं। तो ये है जी इज स्नोबोर्डिंग हार्ड, इसको मैं न्यू पेज में ओपन कर लेता हूँ। वो मुझे बता रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर महीने का 1000 वॉल्यूम जो है वो आ रहा है। 26 इसकी डिफिकल्टी है, ग्लोबल इसका वॉल्यूम इतना है। और अगर आप नीचे जाते हैं, और नीचे जाते हैं, ये वेबसाइट है जो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही है। वो एक एक कीवर्ड की हमें पूरी डिटेल दे रहा है, और हर वेबसाइट का मुझे बता रहा है कि इस पे इतने बैकलिंक्स लगे हुए हैं, इसकी सर्च ट्रैफिक इतनी है, इसकी यूआरएल कीवर्ड इतने हैं, इसकी रेफरेंस डोमेन इतनी है, और इसके अंदर पेजेस इतने हैं। यस, पे रैंक कर रही है, टॉप 10 में ये आ रही है। और ये टॉप 10 में यही वाली होंगी। पहली कौन सी है? आस्क फॉर एडवेंचर्स, आस्क फॉर, ये देखो आस्क फॉर एडवेंचर्स, ये देखो ये आ रही है। स्केटबोर्ड और स्टक ऑन द गो, स्केट बोर्ड ये आ रही है, स्टक ऑन द गो ये आ रही है। ऑल ट्रैक्स एकेडमी, ऑल ट्रैक्स एकेडमी आ रही है यहाँ पे कहीं? वो कहाँ गई? ये रही टॉप पे, ऑल ट्रैक्स एकेडमी, ऑल ट्रैक्स एकेडमी वही आ रही है तरतीब से। कोरा आ रहा है देखो, ठीक है, डिटेल्स आ रही हैं। अच्छा अब स्नो बोर्डिंग हार्ड टू, अच्छा यहाँ से तो हमें पता चल गया कम कीवर्ड को। अब मैंने स्नो बोर्डिंग के ऊपर काम करना है, और मैं वक्त बचाने के लिए क्या करता हूँ, मैं कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ डिफिकल्टी पे, तो ये मुझे उसकी जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर तरतीब दे देता है ना, हार्ड टू लो, लो टू हार्ड, लो टू हाई। अब ये हाई टू लो चला गया, तो मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये लो टू हाई चला जाएगा। इसमें कुछ पे ये आपको डिफिकल्टी दिखाएगा ही नहीं कि इस पे कुछ है ही नहीं, क्यों? इसके पास डाटा नहीं है। अब ये देखो 4 वाला भी आ रहा है, लेकिन कीवर्ड भी देखने के, आर जूमा स्नोबोर्ड्स गुड। अब ये इंफॉर्मेशनल है कोई, आर जूमा स्नोबोर्ड्स, मुझे नहीं पता क्या होते हैं ये, तो पहले तो मैं सर्च करूंगा तो जूमा स्नोबोर्ड्स होते क्या हैं। हाँ ना, ये है जी को स्नोबोर्ड की टाइप, तो कह रहा है जी आर जूमा स्नोबोर्ड गुड। ये देखो आर जूमा स्नोबोर्ड्स गुड, रेडिट आ रहा है, ये एसबीएन, जबाहो आ रहा है, कोई चाइनीज साइट है, ईबे, कमर्शियल, ईबे कौन सी है? ई कॉमर्स है। साइड लाइन वेब्स, ये वो ये कोई क्यों, ये भी कोई वो है, ई कॉमर्स है। स्नोबोर्डिंग फोरम, पब्लिक फोरम आ रहा है, लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, नो ब्लॉग अवेलेबल। amazon आ रहा है, लेवल लाइन स्पोर्ट्स, ये देख लेते हैं क्या है। फेसबुक, ग्लिसॉप डॉट यूके, ये वो है, ई कॉमर्स है। थ्रू शॉप, ई कॉमर्स है, कोई ब्लॉग नहीं है इसके ऊपर। ये दो वेबसाइट्स का डाउट था, ये भी ई कॉमर्स है।
एक रह गई है, इसको देख लेते हैं। ये कुछ चाइनीज साइट है वैसे भी, जापानीज। अच्छा, ये आ गई थी जूमा स्नोबोर्ड। तो अगर स्नो बोर्डिंग के ऊपर काम किया जाए तो इस कीवर्ड को यूज किया जा सकता है, आर जूमा स्नोबोर्ड। वो पूछ रहे हैं क्या वो गुड है। तो अब ये लिखने वाले की कारीगरी होती है कि वो कहाँ कहाँ से डाटा घुमा के उसको फिल करता है, उस सवाल का जवाब देता है, क्योंकि किसी ने जवाब ही नहीं दिया हुआ उसके ऊपर। इसी डाटा को यूटिलाइज किया जा रहा होता है, इसको कंपाइल करके ना एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा होता है। जैसे जूमा स्नोबोर्ड्स गुड, तो मैं अगर लिखूंगा तो मैं लिखूं, सबसे पहले बताऊंगा कि स्नोबोर्ड आपको किस तरह का चूज करना चाहिए, जूमा स्नोबोर्ड क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आप अगर खरीदते हैं तो कहाँ कहाँ से खरीद सकते हैं, या उसको कमर्शियल ना करूं तो आपको खरीदने से पहले किन किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। तो कुछ इस तरह से उसने मुझे क्या ये अच्छा है, उसका एक सवाल ये है कि क्या जूमा स्नोबोर्ड अच्छे होते हैं, तो मुझे उस सवाल के ऊपर का जवाब देना। सेल पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो टूल तो कह रहा है इंफॉर्मेशनल है, तो इंफॉर्मेशन पे भी रह सकते रख सकते हैं। सवाल इंफॉर्मेशनल है ना। कैन यू स्केटबोर्ड वैक्स ऑन अ स्नोबोर्ड, यूज स्केटबोर्ड वैक्स ऑन अ स्नोबोर्ड। अच्छा, मैंने जो ओपन किया ना जूमा स्नोबोर्ड, इसको भी स्क्रॉल डाउन करते हैं। नो डेटा फाउंड, उसके पास डेटा फाउंड नहीं हो रहा है ही नहीं कुछ उसके पास। और आप देख सकते हैं रिलेटेड कीवर्ड जूमा स्नोबोर्ड से, ये आप यूज कर सकते हैं एलएसआई के तौर पर रिलेटेड की। तो अभी तो हम कीवर्ड फाइंड कर रहे हैं ना सिर्फ। तो कैन यू स्केटबोर्ड वैक्स ऑन द स्नोबोर्ड, इसको देखते हैं। कैन यू यूज स्केटबोर्ड वैक्स ऑन अ स्नोबोर्ड। 4 डिफिकल्टी है, कह रहा है योर चांस टू स्टार्ट रैंकिंग न्यू पेज ऑन गूगल एज सून एज पॉसिबल विदाउट एनी बैकलिंक। लो कीवर्ड का डिफिकल्टी का ये फायदा होता है। अब इस पे ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन सा कीवर्ड है, ये वाला क्वेश्चन। ये जूमा वाला देख लिया था हमने। स्पोर्ट्स डॉट कॉम, क्वेश्चन बेस, पब्लिक फॉरम, अल्टीमेट गिटार, गिटार वाली साइट। कैन यू यूज द सेम वैक्स ऑन स्कीज एंड स्नोबोर्ड, एफएक्यूज, फॉरम है, स्नोबोर्ड एंड वैक्सिंग। ये 3 वेबसाइट्स देख लेते हैं। फॉरम है, ब्लॉग है, ब्लॉग है। ये हम उससे चेक करते हैं सिमिलर वेब से जाके जब करना होगा। वैसे यहाँ से हम देख लेते हैं, पता चल अगर शायद बता दे ये। ये वाला था ना, कैन यू यूज स्नोबोर्ड वैक्स ऑन स्नोबोर्ड। तो हम कौन सी वेबसाइट देखी है हमने। अच्छा, हमारे पास साइट है डीएनए ऑफ स्पोर्ट्स, डीएनए ऑफ स्पोर्ट्स, ये हमारे पास एक आ रहा है, देखें जरा कहाँ है। सीजन बोर्डिंग, यूट्यूब स्नैक, डीएनए ऑफ, नहीं आ रहा, इसमें शो क्यों नहीं कर रहा टॉप रिजल्ट्स में। कीवर्ड यही है, सर्च एनालिसिस हो रहा है ना ये। इसको हम सर्प एनालिसिस भी कहते हैं, मैंने बताया था ना आपको। ये सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर जो हम एनालिसिस करते हैं, इसको हम सर्प एनालिसिस कहते हैं। ये जो हम कर रहे हैं सारा कुछ, कंपटीशन देखना, कितनी वेबसाइट्स हैं, पब्लिक फोरम आ रहे हैं, सोशल फोरम आ रहे हैं, क्या आ रहा है, ये सारा सर्प एनालिसिस कहलाता है। तो वो सैमरश भी देखो सर्प एनालिसिस दे रहा है हमें नीचे। ये इसका सर्प एनालिसिस है। एनालिसिस में क्या है कि जी, ये वेबसाइट है, इस कीवर्ड पे जो रैंक कर रही है, रेफरेंस डोमेन इतनी है, बैकलिंक कितने हैं, और फलां चीज इतनी। अच्छा, और कीवर्ड उठाते हैं जनाब यहाँ से, और कुछ देख, समझ आ रही है ये चीज आपको।
अच्छा, और देखते हैं यहाँ पे। हम क्वेश्चन बेस में गए थे, क्वेश्चन बेस में, ठीक। हाँ, स्नो बोर्डिंग, इसको हम वो करते हैं, कमर्शियल कर देते हैं, इक्विपमेंट, स्नो बोर्डिंग इक्विपमेंट कर लेते हैं। पहले तो हम इंफॉर्मेशन पे थे, अब हम कमर्शियल करके देख लेते हैं। तो 600 कीवर्ड दे रहा है टोटल, अभी वो सर्च कर रहे हैं। ये देखें, चेंज हो गए। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको नॉट अवेलेबल वाले भी आ रहे हैं, कि इस पे डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स इस पे आ रहे होंगे कहीं ना कहीं। पहला क्या है जी, हाउ मच डज स्नोबोर्ड इक्विपमेंट कॉस्ट, व्हाट इक्विपमेंट डू यू नीड फॉर स्नोबोर्डिंग, कैन यू रेंट स्नोबोर्ड इक्विपमेंट एट ब्रिस्टल माउंटेन। ये अब लोकेशंस के हिसाब से बात कर रहा है। ऐसों को मोस्टली मैं अवॉइड करता हूँ कि जिसपे हमें ज्यादा डिटेल ना मिल सके, ये भी देखना होता है। मतलब कुछ की डिटेल तो जैसे बीबीसी से मिल गई, सीएनएन से मिल गई, या कॉमन में। अब वो किसी स्पेसिफिक एरिया के रेंटल पूछ रहा है कि जिस स्नोबोर्ड का रेंट कितना होगा, तो हम उस पर क्या, कौन से, हाउ मच टू हायर स्नोबोर्ड इक्विपमेंट, हाउ मच टू रेंट स्नोबोर्ड इक्विपमेंट, इसको देख लेते हैं। हाउ मच टू रेंट स्नोबोर्ड इक्विपमेंट, नो डाटा अवेलेबल। इसी तरह हम कोई और देखते हैं। मैं तो उठा लेता हूँ जिस पे डाटा अवेलेबल है। सवाल देखता हूँ, अगर मैच कर रहा है, मैं लिख सकता हूँ, तो मैं उठा लेता हूँ। क्याकिंग, क्याकिंग एक स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स है ये भी। अच्छा, हम ना, अच्छा ये वाला तो देख लिया कि हमने कीवर्ड रिसर्च, एक कीवर्ड लिख के। अच्छा, अब मैं दूसरा मेथड लिखता हूँ। ओ, कोई और बताए, नीश बताए, कोई और टॉपिक स्नो बोर्डिंग के अलावा, स्नो बोर्डिंग के अलावा कोई और टॉपिक, ट्रैवल, डोमेस्टिक ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल, इज ट्रैवल सेफ फॉर किड्स, नहीं, कुछ और होना चाहिए, ट्रैवल, नहीं वो तो यूनिवर्सिटीज टाइप आ जाएंगे ना। क्या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या, नहीं नहीं, हमने 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 ढूंढने हैं कोई हेल्पफुल। इज बुक रीडिंग अ गुड हैबिट, हम्म, नहीं, हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो इस पे हाउ, हाउ डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स इन बिजनेस ग्रोथ। मैंने एक सवाल पूछा तो मेरे पास वेबसाइट्स आ गई। ओके, पहली वेबसाइट आ रही है ये वाली। अब मुझे इस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स निकालने हैं, और जब मैं इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ तो ये साइट टॉप पे आ रही है, ऐसे ही है।
मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, सैमरश में जाता हूँ, लेफ्ट साइड पे डोमेन ओवरव्यू पे जाता हूँ, डोमेन ओवरव्यू पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ। वर्ल्ड वाइड कह रहा है मुझे, तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट करके सर्च कर लेता हूँ। अब ये मुझे उस डोमेन की डिटेल देगा। किस डोमेन की? इस डोमेन की, assetsdigital.com। ऑर्गेनिक ट्रैफिक 12, ये इस वेबसाइट की डिटेल्स हैं। ये कोई ज्यादा पुरानी वेबसाइट नहीं है, ये अभी अभी बनी है, अभी अभी उठी है ये इसके कीवर्ड्स आ रहे हैं। सर्च फीचर्स इसका आ रहा है नीचे। जनवरी में ये इसके यूजर थे 7, मार्च में ये टॉप 3 में नहीं थी, अब ये टॉप 3 में कितने कीवर्ड हैं। कीवर्ड्स बता रहा है कि टॉप में कितने हैं, 4 से 10 में कितने हैं, 11 से 20 में कितने हैं, 20 से 50 में कितने हैं, 51 से 100 में कितने हैं। टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, व्यू डिटेल। इस वेबसाइट के टॉप के जो ऑर्गेनिक कीवर्ड हैं वो ये, यस, इस पर ट्रैफिक है, जिनकी वजह से वो रैंक हुई हुई है साइट। ये साइट जब हमने सर्च किया कीवर्ड तो टॉप पे आई ना, इस कीवर्ड क्वेश्चन को सर्च किया, तो अब ये साइट जो टॉप पे आ रही है, अब वो हमें इसके मजीद क्वेश्चन बताएगा। हमने इससे पूछा बताओ भाई कीवर्ड, कह रहा है इन कीवर्ड्स की बेस पे साइट टॉप पे आएगी है। सारे देगा और कीवर्ड डिफिकल्टी के साथ देगा, सर्च के साथ देगा बकायदा। जैसे वो अब वो बता रहा है इसका जो मिनिमम कीवर्ड है ना, वो 24 डिफिकल्टी वाला है। मिनिमम कीवर्ड इसका 24 डिफिकल्टी वाला है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेनिफिट्स। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ क्योंकि सबसे मिनिमम तो यही है, इससे मिनिमम तो कोई भी नहीं है। इसको ओपन करके फिर कीवर्ड से हम रिलेटेड कीवर्ड्स भी निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने इसको ओपन किया तो आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास अदर कीवर्ड्स भी आ रहे हैं। अब वहां पे वो बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बेनिफिट्स ऑफ हायरिंग एजेंसी, जिस तरह के कीवर्ड दे रहे हैं। राइट साइड पे देखते हैं रीजंस टू हायर अ डिजिटल मार्केटिंग, ग्रीन बटन पे मेरी नजर पड़ी है, इस पे जाता हूँ मैं। इसी कीवर्ड के, ये जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसी के स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो वो मुझे मजीद डिटेल्स दे रहा है इस कीवर्ड की। कौन सा कीवर्ड है? मार्केटिंग एजेंसी बेनिफिट्स। ये रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरे पास, और सैमरस भी मुझे ये रिजल्ट्स दे रहा है नीचे। अच्छा, अब यहां से भी हम, मैंने एक कीवर्ड उठाया, उसके ऊपर जो टॉप की वेबसाइट थी उसको उठा के मैंने टूल में डाला, टूल में आया तो टूल में आके मैं फिर ऐसी वेबसाइट कि जो बहुत ज्यादा लो कंपटीशन पे हो। जैसे कि इसी कीवर्ड के ऊपर जो मैंने उठाया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेनिफिट्स, ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, इसमें बैकलिंक 1 है और सर्च ट्रैफिक 10 है, यूआरएल 5 है। अब इन्हीं में कुछ वेबसाइट और भी रैंक कर रही है, जैसे कि ये है 7 नंबर, 0 बैकलिंक, 0 रेफरेंस डोमेन, और 0 सर्च ट्रैफिक, सर्च ट्रैफिक 0 है। ये नहीं उठाऊंगा मैं, ट्रैफिक ही 0 है, वो मेरे किस काम की। तो बैकलिंक 2, बैकलिंक 63, 50 बैकलिंक्स, 1 बैकलिंक, यही आ रही है टॉप पे 1 बैकलिंक वाली। डिजिटल मार्केटिंग नीश का यही मसला है, डिजिटल मार्केटिंग में कंपटीशन बहुत टाइट है, बड़े से बड़ा बंदा भी आएगा ना तो उसको पैसा लगाना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसमें। नहीं आसान इसको इतना इजीली काम करना इसमें। अब ये देखो, अब वो जो मैंने एक वेबसाइट थी ना, ये वाली, जिसमें एक रेफरेंस डोमेन थी, एक बैकलिंक था और 10 सर्च ट्रैफिक थी, मैंने उसी को ओपन कर लिया। अब ये मुझे उसके जो है ना वो कीवर्ड्स दिखा रहा है। डिफिकल्टी 0, डिफिकल्टी 0, वॉल्यूम भी आ रहा है।
تو ہم کہاں سے چلے تھے اور کرتے کرتے ہمارے پاس اتنے سارے کی ورڈز آ گئے، سب میں ڈیفیکلٹی زیرو ہے، ٹریفک بھی آ رہی ہے. تو اب ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ لکھنا چاہیں تو ہمیں 4-5 کی ورڈ سکھا کے یوز کر سکتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وائی ہائر ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی، ڈیفیکلٹی کہنا زیرو ہے، یا ہو سکتا ہے شو بھی نہ کرے. تو ایسے کی ورڈز کو پھر ہم سائٹ پہ ایک شیٹ بنا کے رکھتے ہیں. 37 ڈیفیکلٹی دے رہا ہے مجھے، وہاں پہ زیرو دے رہا تھا، تو اوپن کر کے دیکھا تو پتا چلا وہ ڈیفیکلٹی نہیں ہے، وہ ڈفرنس ہے میرے خیال سے. اس کو ہم آل کرتے ہیں اوپر. یہ والی چیز کلیئر ہے. اب اس میں بیٹھنا پڑتا ہے، ہم کوئی اور نیچ دیکھتے ہیں. اور کون سی نیچ اٹھائیں اور بتائیں کوئی اور ٹاپک. بزنس، بزنس بزنس تو بہت ہی چھوٹا کی ورڈ ہو جائے گا، مطلب کوئی تھوڑا سا آپ اس کو کی ورڈ اوور ویو میں جاتے ہیں. بزنس، کون سا بزنس؟ آن لائن بزنس. آن لائن بزنس، آن لائن بزنس کو دیکھتے ہیں وہ کیا بتاتا ہے ہمیں ابھی. 91 ڈیفیکلٹی ہے، ویری ہارڈ. آن لائن بزنس کا جو کی ورڈ ہے، نیچے اس کے ویریشنز دے رہے ہیں ہمیں. یہ کی ورڈ ویریشنز ہیں، کوشچن بیس ویریشنز ہیں، اور ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں جو کی ورڈ ویریشن ہے اس کو دیکھتے ہیں پہلے اس دفعہ. آن لائن بزنس سے ملتے جلتے ایل ایس آئی ملا کے کیا وہ کی ورڈ دے رہے ہیں. یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ کی ورڈز آ رہے ہیں لیفٹ سائڈ پہ جہاں میں کرسر موو کر رہا ہوں، یہ ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اب آپ دیکھو اس میں ایک یہ نیوٹرل بھی آ رہا ہے، اسپیسیفک پیج اور سائٹ نیویگیشنل ٹائپ کی ورڈ. اس میں کچھ اسپیسیفک نیم یوز کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفیکلٹی سیٹ کرتے ہیں اس کی. زیرو. ہاؤ ٹو اسٹارٹ ا فش ٹیبل بزنس آن لائن. زیرو ڈیفیکلٹی کہہ رہے ہیں، کے ڈی زیرو ہے. بزنس میں ہم گئے اور فش ٹیبل بزنس پہ آ گئے. مجھے ایسا بندہ آن لائن بزنس پہ لکھے تو وہ آن لائن بزنس آئیڈیاز پہ لکھ سکتا ہے. بیسٹ بزنس ٹو اسٹارٹ انڈر 10,000 روپیز ان پاکستان. بیسٹ بزنس ٹو اسٹارٹ انڈر $1,000 انڈر $5,000. بیسٹ بزنس، بیسٹ بزنس ٹو اسٹارٹ. اس طرح سے بہت سارے آئیڈیاز نکل آتے ہیں. بزنس کو پکڑ کے بندہ لکھ سکتا ہے چیزیں بہت ساری لکھنے کے لیے، لیکن ٹائم نہیں ہوتا اتنا. اب دیکھو بیسٹ بزنس ٹو اسٹارٹ، یہ کیا ہے جی؟ ہاؤ ٹو اسٹارٹ فش ٹیبل بزنس آن لائن. 30 والیوم ہے، زیرو ڈیفیکلٹی ہے. ریزلٹس، اس فش ٹیبل بزنس کے اوپر 175 ملین جو ہے وہ ریزلٹس آگے آ رہے ہیں. انٹینٹ اس کی انفارمیشنل ہے اور یو ایس اے میں زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے. تو دیٹ مینس کہ ہم یو ایس کے آڈینس کے لیے لکھیں. ہاؤ ٹو اسٹارٹ فش ٹیبل بزنس آن لائن. ہاؤ ٹو اسٹارٹ فش ٹیبل بزنس سوال ہے، اور آگے چلتے ہیں. ہاؤ ٹو اسٹارٹ فش ٹیبل بزنس آن لائن. یہ 5 کیوں آ رہا ہے اس میں؟ ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے فش ٹیبل بزنس. اچھا، اب میں اگر اس کے اوپر کانٹینٹ لکھتا ہوں، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک کی ورڈ نکالنا ہے آن لائن بزنس. یہ میری مین ڈومین ہے، اور اس کے اندر میں نے یہ میری مین نیش ہے، اور اس نیش کے اندر میں ایک بلاگ لکھنا چاہتا ہوں. ہاؤ ٹو اسٹارٹ فش ٹیبل بزنس آن لائن. یہی میرا ٹائٹل ہے، یہی میرا کی ورڈ ہے، یہی میرا ٹائٹل ہے. اب اس کے اندر میں ایل ایس آئی کے طور پہ کیا یوز کر سکتا ہوں؟
हाउ टू स्टार्ट फिश टेबल बिजनेस, 5 डिफिकल्टी है, वॉल्यूम भी ज्यादा है। तो जब हम एक कीवर्ड उठाते हैं और उसके अंदर हम कुछ मजीद आर्टिकल में ऐसे कीवर्ड डालते हैं एलएसआई की सूरत में जिसका अलग से वॉल्यूम हो, उससे भी फायदा हो। यहाँ पे क्या है कि जी हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन फिश टेबल, उसने ऑनलाइन को हटा के अभी हमने देखा इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से निकल ही आती है। इंटरनेट है, बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं ना कुछ पढ़ाई होता है। हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन फिश टेबल बिजनेस, उसने सिर्फ फ्रेज को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। हाउ टू स्टार्ट ये नीचे वाले मैं एल से ही डाल रहा हूँ, इसको आप सब पे भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ हाउ टू स्टार्ट फिश टेबल बिजनेस ऑनलाइन, मैंने इसको थोड़ा सा डाटा लिखा, फिर मैं एक सब हेडिंग दे दूं कि बेस्ट वेज टू स्टार्ट फिश या बेस्ट टेबल टू नो हाउ टू स्टार्ट फिश टेबल बिजनेस, कुछ भी करके इन्हें उसको एडजस्ट कर दूं। तो उसमें आप इसको मेन उसमें आप देखो ना, अब ये मिलते जुलते अल्फाज हैं। तो इसी से रिलेटेड हम और निकालेंगे ना। फिर हम बात करें ऑनलाइन बिजनेस पे, तो फिश टेबल बिजनेस है, और भी बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं, अभी तो हमने एक निकाला है। अभी तो हम फिश टेबल को पकड़ के बैठ गए, एक को पकड़ा है ना अभी, तो उसको जरा खंगाल लें सही तरीके से। अब देखो ना रिलेटेड कीवर्ड्स मेरे पास और क्या आ रहे हैं। हाउ टू स्टार्ट योर ओन फिश टेबल ऑनलाइन, ये भी मेरा रिलेटेड कीवर्ड है। 0 डिफिकल्टी है, 30 वॉल्यूम है, मैं क्यों छोड़ू उसको। तो आगे पीछे घुमा के अल्फाज निकल रहे हैं। तो ये जो हम बनाते हैं ना, ये वाला काम, कि मेन कीवर्ड और इसके साथ ये एक आर्टिकल का पूरा बनता है। फिर उसका बनता है कि 5 आर्टिकल बनाए और उनको आपस में लिंक कर दिया, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। लिखते वक्त मैं अभी 2 ही डाल रहा हूँ उसमें, एल से ज्यादा नहीं यूज कर रहा हूँ। ये मैंने एक ब्लॉग के लिए तैयार कर लिया। क्या कीवर्ड आप नहीं, वो तो मेटा डिस्क्रिप्शन में तो कीवर्ड ही आता है, बाकी तो गूगल खुद ही उठा लेता है मेटा डिस्क्रिप्शन। वो तो डलता है, टाइटल में भी डलता है, इंटर में भी डलता है, मिड में भी डलता है, एंड में भी डलता है, हेडिंग में भी डलता है, स्लग में भी ऐड होता है। अच्छा, इनको ऑनलाइन बैकअप फॉर बिजनेस डेलास, अभी डेलास टेक्सास अमेरिका की कोई जगह है कि उसने इस जगह को स्पेसिफिक किया, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। टेक माई ऑनलाइन बिजनेस स्टडीज एग्जाम्स फॉर मी, नहीं। ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर वर्सेस वर्चुअल असिस्टेंट, ये कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर वर्सेस वर्चुअल असिस्टेंट। तो अब बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर अलग से सर्च करके उसका डाटा उठाया जा सकता है, और वर्चुअल असिस्टेंट को सर्च करके उसका डाटा उठाया जा सकता है, और इन दोनों का कंपैरिजन लिख के एक ब्लॉग लिखा जा सकता है, वेरी इजी। और ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर वर्सेस वर्चुअल असिस्टेंट, राइट साइड पे देखते हैं ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर रेट्स, रेलिवेंट है, डिफिकल्टी 25 है, बट ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर आप एलएसआई के तौर पे यूज करें ना, तो 25-30 तक भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेन हमारा H1 हेडिंग 1 में होता है, या स्लग में जो आ रहा होता है साइट के यूआरएल में, उस पर डिफिकल्टी कम होनी चाहिए, उस पर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब यहाँ पे वर्चुअल बिजनेस मैनेजर का कीवर्ड आ रहा है आपको, मैं ओपन नहीं कर रहा इंडिविजुअल राइट साइड पे क्योंकि ऑलरेडी बने हुए हैं ना। वर्चुअल बिजनेस मैनेजर ये एलएसआई के तौर पे यूज हो सकता है, जैसे कि अब मेन कीवर्ड मैंने उठाया ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर वर्सेस वर्चुअल। अब मैं ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर एक ब्लॉग क्रिएट कर रहा हूँ।
ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस पर एक ब्लॉग क्रिएट कर रहा हूँ। तो दूसरा मैंने अपना ब्लॉग लिखने के लिए तैयार किया कि ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर वर्सेस वर्चुअल असिस्टेंट, और इसके कीवर्ड कौन कौन से उठा रहा हूँ मैं। ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर रेट्स, वर्चुअल बिजनेस मैनेजर, व्हाट डज एन ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर डू। ये अलग से भी बन सकता है, लेकिन इसका वो ज्यादा है, डिफिकल्टी ज्यादा है। तो अगर मैं इसको मेन टॉपिक के तौर पर रखूंगा तो मुझे जरा टफ टाइम बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन हम डाल भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ब्लॉग लिखा जा रहा होता है तो उसमें आप कुछ ऐसे रिलेटेड जो कीवर्ड होते हैं ना, उस पे ऐसे लिख देते हैं उसके लिए रेफरेंस के तौर पे, कि मैंने अगर ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर की बात की तो उसके अंदर मैं एक लिंक दे दूंगा, हाइपर लिंक कर दूंगा कि व्हाट डज ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर डू, उसके ऊपर एक कंटेंट लिख के उसको उसके साथ लिंक कर दूंगा, तो यूज हो जाते हैं। बाद में करने पड़ते हैं रेफरेंस के तौर पे लिखने के लिए। तो अब ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर रेट्स, वर्चुअल बिजनेस मैनेजर, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। नहीं, ये ऊपर वाला टाइटल है, ये एलएसआई यूज कर रहा हूँ मैं, या सब हेडिंग के तौर पे यूज कर लूंगा बीच में। मतलब ये मैं रेलिवेंट कीवर्ड है जो मैंने इसके अंदर कवर करने हैं, इसके अंदर ऐड करने हैं, वो मैं साथ साथ लिख रहा हूँ कि मैं अगर एक ब्लॉग के लिए कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूँ, तो मैंने इसके ऊपर ही काम करके इसके ऊपर ही मुझे डाटा ढूंढना है। अच्छा, ये रिलेटेड कीवर्ड में देख रहे हैं, 21 वर्ड्स देख रहे हैं आप, 21 वर्ड्स हम देखते हैं और क्या देता है हमें इसके अंदर ये। सब सब टूल एक जैसे हैं। सैमरस सही है, हर किसी का अपना होता है। हाउ टू बिकम एन ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर, सर्टिफाइड ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर। अब ये वर्चुअल बिजनेस मैनेजर, देखो मैंने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया था, वर्चुअल बिजनेस मैनेजर। मैंने इसको यहाँ पे यूज किया सेकेंडरी कीवर्ड के तौर पर, एलएसआई के तौर पर। अच्छा, ये मैंने उसके रेफरेंस ही खोले, अंदर ही खोले ना, ठीक है। तो उसमें से हम और देख सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर ट्रेनिंग एंड सो ऑन। और रेलिवेंट हमें हमने खुद डिसाइड करने होते हैं कि हम रिलेटेड उठा के हम उसको किस तरह से कवर करें। ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, ये आपने अपने दिमाग से काम करो। जाहिर सी बात है, जब आप बात कर रहे हो ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर वर्सेस वर्चुअल असिस्टेंट, तो आप उनसे रिलेटेड जो अल्फाज है उन्हीं को ही उठाओगे। कोशिश ये करनी है कि कोशिश नहीं, करना यही है कि लोग कीवर्ड, अगर कोई हाई वाला बहुत ज्यादा रिलेटेड है तो उठा लो, आप सकते हो कि हाँ इस पे मैं अच्छा लिख सकता हूँ, उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये दो हमने निकाल लिए, अब कितने अल्फाज पे लिखना है, सवाल ये है। हाउ टू स्टार्ट टेबल बिजनेस, कॉपी, गूगल पे जाके पेस्ट, किसी और ने भी लिखा होगा। तो आप वेबसाइट्स को ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, 12, न्यू फाउंडर, हाउ टू स्टार्ट फिश टेबल बिजनेस ऑनलाइन। एक एक्सटेंशन है वर्ड काउंटर की, वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेते, वर्ड काउंटर एक्सटेंशन, वर्ड काउंटर एक्सटेंशन फॉर क्रोम, ये इंस्टॉल कर लेंगे आप। और कीवर्ड एग्रीगेट्स मैंने बताई। अच्छा, अब मैंने पहली पहली वेबसाइट ओपन की, डोमेन अथॉरिटी कितनी है इसकी, 12। अच्छा, ये इसी कीवर्ड के ऊपर आ रहा है, स्टेप्स टू स्टार्ट एंड सक्सेसफुल फिश टेबल बिजनेस, 11 स्टेप्स। तो
कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हाउ टू स्टार्ट फिश टेबल बिजनेस। मैं इसको मार्क करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, वर्ड काउंटर पे जाके देखूंगा, इसने 62 वर्ड्स पे लिखा हुआ है। नीचे आते हैं, 62 डाल सकते हैं। 62 प्लस 102 164, क्या कह रहे हो? ये एड्स हैं जो मोनेटाइज्ड होते हैं कंटेंट, ये उनकी वीडियो है। 162 64 220 समथिंग हो गया, और ये एड्स आ रही हैं बीच में एड्स भी कवर हो रही है। तो मैं अगर इसको यहाँ तक देखूं, 2400, 3000 अल्फाज कहीं नहीं गए, 3000 वर्ड्स कहीं नहीं गए इसके ऊपर लिखने के लिए। दूसरे पे चलते हैं। पहले वाले ने 3000 लिखा हुआ है और उसकी डोमेन अथॉरिटी 12 है, तभी वो टॉप पे आया। बस तकरीबन 3000 अल्फाज पे लिखा हुआ। नेक्स्ट, गूगल देखता है ना किसने ज्यादा कंटेंट कवर किया। अच्छा, 2 3, ये ब्लॉग नहीं है, ये क्या है जी, ये ब्लॉग नहीं है, ये कुछ साइट है। नहीं, ये भी ब्लॉग ही है, ये भी ब्लॉग है। सारे रिजल्ट्स में ब्लॉग्स आ रहे हैं इसमें। अब हमने वहां से सर्च किया कि हमारे पास ग्रीन चिट थी कि हाउ टू स्टार्ट फिश टेबल बिजनेस ऑनलाइन, तो जब हम यहाँ आए तो पता चला कि ये तो काम ही उल्टा है। 4 डोमेन अथॉरिटी है, 51 है। अच्छा, ये वाली तो साइट वैसे वो नहीं थी, हमारे काम की नहीं थी। ये प्रॉफिटेबल वेंचर, ये 50 डोमेन है, ये टफ टाइम है हमारे लिए। 38 है, ये दो दो वेबसाइट्स हैं आखिरी वाली। अब टॉप पे कौन सी आ रही है? न्यू फाउंडर। कॉपी करते हैं इसको, 12 डोमेन अथॉरिटी के साथ, और ये टॉप पे आ रही है। ऐसा क्या है इसके अंदर? कीवर्ड भी तो होंगे, खाली कंटेंट तो नहीं होगा। मैं इसको चेक करता हूँ कि ये ऐसा, इसमें क्या इसने ऐसा यूज किया हुआ है जो इतने टॉप रिजल्ट्स पे आ रही है। ये देखें, टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, व्यू डिटेल्स। यहाँ पे देखता हूँ कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड यूज किए हुए हैं जो ये टॉप रिजल्ट्स में आ रहा है। क्योंकि एक वेबसाइट जिसकी डोमेन अथॉरिटी टॉप पे, तो टॉप रिजल्ट पे आ रही है, तो उसको जब आप री इंजीनियर करते हैं तो उससे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी तो बहुत ज्यादा हाई डोमेन अथॉरिटी वाली साइट नहीं है, लेकिन वो टॉप रिजल्ट में आ रही है, तो उसका मतलब है कि उसने वर्ड को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कर सकती है। अब ये देखें इसमें कितने कीवर्ड आ रहे हैं। 21 कीवर्ड्स है। ये 21 कीवर्ड्स के ऊपर साइट रैंक कर रही है इस टाइम। ये उसके कीवर्ड है सारे के सारे, और ये वही कीवर्ड है जो हमने निकाले थे, फिश टेबल टिप्स, फिश टेबल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, फिश टेबल। यस, ये उस एक ब्लॉग जो टॉप पे आ रहा था ना, ये उसके कीवर्ड है। एलएसआई भी यूज हुए हैं ना, फिश टेबक, फिश टेबल, एल जो ई एल के बाद ई नहीं लिखा हुआ, फिश टेबल साथ साथ लिखा हुआ, फिश टेबल ऑनलाइन, ऑनलाइन फिश टेबल। अच्छा, अब जैसे ये है कि फर्स्ट वन है
हाउ टू स्टार्ट फिशटेबल बिजनेस ऑनलाइन. वेरी इजी. हम्म. बस वो मुझे लगता है इसी कीवर्ड पे रैंक, इसी कीवर्ड पे टॉप पे आ रही है. हाउ टू स्टार्ट फिशटेबल ऑनलाइन बिजनेस, बिजनेस ऑनलाइन, उसी भी टॉप पे आ रही है, और तो किसी को टॉप पे नहीं आ रही. और वही एक ही कीवर्ड है जो सबसे कम लिखा हुआ है उसमें. उसकी पूरी साइड में एक कीवर्ड है जिसकी डिफिकल्टी 5 है, जिसपे उसने तकरीबन 3000 अल्फाज पे जो कंटेंट लिखा हुआ है, वो एक ही कीवर्ड है उसकी वेबसाइट के अंदर, और उसी के ऊपर उसने टॉप पे रैंक किया हुआ है अपने आप को. बाकी देख लो, कोई बाकी देखो ना, कोई भी कीवर्ड उसका टॉप पे नहीं है 5 के अलावा. अच्छा, अब ये हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन फिश टेबल, इसको देखते हैं जरा, थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाते हैं. हाउ टू स्टार्ट अ फिश टेबल बिजनेस ऑनलाइन, कौन सा कीवर्ड था हमारा? यही था. तो ये न्यू फाउंडर आ रही है टॉप पे. तो चेक कर लेते हैं ना कि हाउ टू स्टार्ट फिश टेबल बिजनेस ऑनलाइन, हाउ टू स्टार्ट फिश टेबल बिजनेस ऑनलाइन. और दूसरा कीवर्ड उसका कौन सा है? हाउ टू स्टार्ट फिश टेबल बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट फिश टेबल बिजनेस, इसको हमने कॉपी किया था, इसको भी देख लेते हैं. हाउ टू स्टार्ट फिश टेबल बिजनेस, न्यू फाउंडर, न्यू फाउंडर, दोनों पे टॉप पे आ रही है. तीसरा है हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन फिश बिजनेस. देख लेते हैं अभी, वो चेक नहीं किया ना अभी, वो नहीं चेक किया कि अलग अलग ब्लॉग लिखा हुआ है. वो अभी चेक करेंगे. मैंने 3 डिफरेंट कीवर्ड उठा के लिख लिए. वो 3 डिफरेंट कीवर्ड उसके साइड पे आ रहे हैं सबसे कम डिफिकल्टी वाले. मैंने उस साइट को री इंजीनियर किया, तो मुझे पता चला कि ये 3 कीवर्ड टॉप वाले मैंने अलग अलग ओपन कर लिए हैं. पहला वाला, हाउ टू स्टार्ट फिश टेबल बिजनेस ऑनलाइन, ये ब्लॉग आ रहा है. दूसरा, सेम वही ब्लॉग आ रहा है. यानी कि 2 कीवर्ड इसमें ऐसे हैं जो दोनों रैंक कर रहे हैं सेम ब्लॉग के अंदर. तीसरा, तीसरे पे ये साइट रैंक नहीं कर रही. ये देखो, ये नीचे आ गई है, लेकिन ब्लॉग वही है. लिखे में उसने, जैसे मैंने भी एलएसआई उठाया आपके सामने. अभी मैंने आपके सामने एलएसआई उठाई नहीं है. मिलते जुलते अल्फाज है. एक कीवर्ड ये है. अब ये इसने इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन रैंक कर रहा है इस पे. ये सिर्फ इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है. बाकी उसने एलएसआई के तौर पे यूज किए हैं, लेकिन उस गूगल के पास रिजल्ट ही नहीं है कोई और कीवर्ड. तो ये 7 रैंक हो रहा होता. अच्छा, अब यहाँ तक देख लिया, फिर एक चीज हम और देखते हैं कि कितने लोगों ने इस कीवर्ड को टाइटल में यूज किया हुआ है. कितने लोगों ने इस कीवर्ड को टाइटल में यूज किया हुआ है. तो हम अपना कीवर्ड लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑल इन टाइटल कॉलन, जिससे हमें पता चलेगा कि इस कीवर्ड को कितने लोगों ने टाइटल में यूज किया हुआ है. तो वो हमें बता रहा है कि टाइटल में ये रिजल्ट्स आ रहे हैं. सेम इस कीवर्ड को सिर्फ ये रिजल्ट आ रहा है. अच्छा, वो भी तो आ रही थी वेबसाइट पिछले वाली, उसका टाइटल क्या था? न्यू फाउंडर का. उसने लिखा हुआ हाउ टू स्टार्ट अ
कीवर्ड एग्जैक्ट क्या है? हाउ टू स्टार्ट फिशटेबल बिजनेस, ये एग्जैक्ट कीवर्ड है जो हमने उठाया। तो दोबारा पेस्ट कर लेते हैं। वो हो रही होती है साथ साथ, वो कंटेंट रैंक हो रहा तो वो भी हो रही होती है। जैसे कि ये वेबसाइट है, इसकी डोमेन अथॉरिटी 5 है, ये एक साल में जाके रैंक हुई है, तो काम नहीं किया गया। ठीक है। यस। और ये बहुत अच्छा कंटेंट लिखता है बंदा। ये बंदा कहीं मिले तो उसको मेरा सलाम जरूर दीजिए। ये मेरा दोस्त है, मुल्तान का है ये ये इसकी साइट है। ठीक है, ये ट्रैवल के ऊपर है। ये हर साल जाता है, ट्रिप करता है और उसके ऊपर स्टोरीज लिख देता है। साइट मोनेटाइज्ड है, ये जाता है बंदा। तो ये कीवर्ड के ऊपर है, जैसे कि एक साल में 5 डोमेन अथॉरिटी हुई है उसकी, 5 DA, कंटेंट की बेस पे। कंटेंट अच्छा है, बैकलिंक्स पेड नहीं है, सारे फ्री वाले हैं। हाँ, वो इंटरनल लिंकिंग होती है ना, मतलब एक आर्टिकल को, जैसे मैंने बताया ना कीवर्ड क्लस्टर, कि आपने कंटेंट लिखा और उसके अंदर कोई एक ऐसा LSI जिसपे आर्टिकल लिखा जा सकता है, तो उसका अलग से आर्टिकल लिख के उसको लिंक कर दिया साथ में, उसे टॉपिक की अथॉरिटी स्ट्रांग कर दो ना, टॉपिक। यस, एग्जैक्टली, तो वहां पे हम खुद ही उसके साथ हाइपरलिंक कर देते हैं, कि आप वो ये भी देखें जाके, जैसे कि इसमें इसके अंदर है शायद। हाँ, ये छोड़ा होता है, लिखा ही नहीं दोबारा, फिर वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। अब देखो, जैसे ये गाइडलाइंस है, तो गाइडलाइन पे मैं क्लिक करता हूँ तो गाइडलाइन पे अलग से एक आर्टिकल लिखा हुआ है। ये कंटेंट राइटिंग, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये अंदर से मेरे इसे किसी और पे ले जाएगा। इसमें एक्सटर्नल लिंकिंग भी हुई होगी कहीं ना कहीं, जैसे ये बैक लिंक होगा, मैंने लिंक यूज किया हुआ। नहीं, ये राइटर ही कर रहा होता है, जिसका ब्लॉग होता है वो खुद कर रहा होता है। ब्लॉगर या राइटर सिर्फ राइटर नहीं होता, अगर सिर्फ राइटिंग की चीज सिखानी तो वो तो 2 दिन 3 दिन का काम है, वो तो मैं सिखा देता हूँ। अभी तो मैं आपको और चीजें SEO के हवाले से चीजें करवा रहा हूँ। ये टॉपिक क्लियर है आज का, टूल के जरिए। अब आप लोग उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मुझे ये बताएं। अब आप लोगों ने करना पता है क्या है, एक टॉपिक फाइंड आउट करना है, एक टॉपिक सोचना है, उस टॉपिक के ऊपर कीवर्ड निकालने हैं, और कीवर्ड निकाल के 4 ब्लॉग तैयार करने हैं। 4 ब्लॉग से मुराद, जैसे मैंने 2 ब्लॉग का डाटा निकाला, एक टाइटल, और ये LSI उसके जितने ज्यादा डाल सकते हो डाल दो, फर्क नहीं पड़ता, वो हम कम कर सकते। 4 को ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। ये हार्डली को 8 से 10 घंटे का काम है टोटल, अगर टिक के बैठ जाओगे तो एक दिन का काम है। उसके लिए आप सैमरश, सैमरश का क्या रेट बताया उसने मुझे? सैमरश आपको मिल जाएगा 850 रुपये। ये भी 850 मैंने भेजने हैं अभी। हाँ, ये अनलिमिटेड वाला है, ये आप एक ले लो, दोनों यूज कर लो। हाँ, लेकिन इसको एक सिस्टम पे लॉग इन करना है, ये नहीं कि इसको यहाँ भी लॉग इन कर लिया, मोबाइल में भी कर लिया, वहां भी कर लिया, ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसको एक मोबाइल पे अगर को तो वहां से लॉग आउट कर देना।
सेम टाइम में दोनों लोग नहीं कर सकते, वो करेंगे, वो कर तो रहे होते हैं लेकिन हम रिस्क नहीं लेते ना। जैसी बात है, उसने वो 850 रुपये में मुझे जो दे रहा है, तकरीबन तो उसने और 50 दिया हुआ होगा, इतना महंगा टूल जो है वो हमें बस ऐसे कहते हैं कि ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। ब्लॉक हो जाएगा तो वो बाकी क्या करें, और 850 रुपये महीना तो वो देने से ना रहा है, ये लेते हैं और मल्टीपल यूजर्स उसको यूज कर रहे हो। आप ग्रुप ग्रुप में ऐड है, क्लास ग्रुप में, और वहाँ मेरा नंबर मौजूद है, मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको ना उसका मैसेंजर का लिंक दे दूंगा। वो हिबा नाम है, वो मैसेंजर पे ही अवेलेबल होती हैं वो आप उन्हें बस कह दीजिएगा सर शहजाद ने आपका दिया कॉन्टेक्ट, सैमरस चाहिए, वो आपको लॉग इन आईडी और पासवर्ड दे देगा। बिल्कुल कर सकते हैं, लड़ना पड़ना बाद में रैंक हो जाए तो ये आज का टॉपिक यहाँ तक था। अब क्यूरीज वगैरह है तो वो डिस्कस कर लेते हैं।